संसदीय रणनीति विश्लेषण परिसीमन महिला आरक्षण एक देश एक चुनाव 2/3 बहुमत के लिए भाजपा का वो खेल जो सांसद तोड़ रहा है। 20 जुलाई 2026 मानसून सत्र शुरू होगा, लेकिन उससे पहले एक ऐसा राजनीति खेल खेला जा रहा है जो भारतीय संसदीय इतिहास को बदल सकता है। भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए 3 विशाल विधेयक पास करना चाहता है जो भारतीय संविधान की मूल संरचना को बदल देंगे। 3 विधेयक क्या है? पहला 131वां संविधान संशोधन विधेयक परिसीमन। इससे लोकसभा की सीटें 543 से बढ़कर 850 होने की उम्मीद है। 2011 की जनगणना के आधार पर सीटों का बंटवारा होगा। इससे उत्तर भारत की हिंदी भाषी राज्यों की सीटें बढ़ेंगी और दक्षिण भारत की घटेंगी। दूसरा महिला आरक्षण। 106वें संविधान संशोधन में महिलाओं को 1/3 सीटें मिलने का प्रावधान है, लेकिन यह तभी लागू होगा जब परिसीमन हो, यानी परिसीमन विधेयक पास होते ही महिला आरक्षण भी लागू होगा। तीसरा एक देश एक चुनाव। लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने का प्रस्ताव। समस्या 2/3 बहुमत की। संविधान संशोधन के लिए दोनों सदनों में 2/3 बहुमत जरूरी है। लोकसभा में 543 सीटें हैं, 2/3 के लिए कम से कम 362 जरूरी है। एनडीए के पास अभी करीब 330 सीटें हैं। राज्यसभा में 242 सदस्य, 2/3 के लिए 162 जरूरी है। यह एनडीए और करीब आ गया है आपके 7 सांसद, और एनडीए में हाल ही में जाने वाले 19 सीटें जीतने से फिर भी करीब 10 से 15 सांसदों की कमी है। भाजपा का नंबर गेम क्या हो रहा है? यहीं से शुरू होती है वो रणनीति जिसकी चर्चा सबसे ज्यादा है। पिछले 3 महीनों में टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस 20 टीएमसी सांसदों ने त्रिपुरा की नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया में विलय की घोषणा की और एनडीए के साथ मिले। शिवसेना यूबीडी 9 में से 6 सांसदों की एकनाथ शिंदे की शिवसेना में जाने की अफवाहें तेज है। इन दल बदलुओं के खिलाफ आपके संजय सिंह और टीएमसी के अभिषेक बनर्जी ने दल बदल विरोधी कानून के तहत अयोग्यता याचिका दाखिल की, लेकिन लोकसभा स्पीकर और राज्यसभा सभापति ने अभी तक कोई फैसला नहीं लिया। विपक्ष की चिंता क्या है? असली खतरा। इंडिया गठबंधन का कहना है कि परिसीमन का असल मकसद उत्तर भारत की सीटों को बढ़ाकर दक्षिण को कमजोर करना है। डीएम के सुप्रीमो एमके स्टालिन ने कहा तमिलनाडु की आवाज घटाई गई तो हम संसद में नहीं सड़कों पर बोलेंगे। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल सभी दक्षिणी राज्यों का डर है कि जिन्होंने जनसंख्या नियंत्रण किया उन्हें इसी की सजा मिलेगी, कम सीटें। सरकार का तर्क। अमित शाह ने कहा 1971 की जनगणना पर आधारित प्रतिनिधित्व अन्यायपूर्ण है। 55 साल बाद देश बदला, संसद नहीं। परिसीमन संवैधानिक जरूरत है। हालांकि दक्षिण राज्यों को इससे कोई नुकसान न हो, इस तरह का पूरा प्रयास किया जाएगा। डीएमके की दिलचस्प हरकत। डीएमके जो इंडिया गठबंधन का हिस्सा है ने बयान दिया कि पहले बिल आने दो फिर देखेंगे, यानी वो अभी से ना नहीं कह रही। इसकी एक वजह है कांग्रेस ने तमिलनाडु में टीवीके को समर्थन दिया जो डीएमके का प्रतिद्वंदी है। इससे डीएमके नाराज है और इंडिया गठबंधन से बाहर आने की धमकी दे रहा है। यह सिर्फ बिलों का नहीं, रणनीति का मामला है। एक बात स्पष्ट है, अगर 2/3 बहुमत नहीं है तो विधेयक पास नहीं होगा, चाहे सत्ता पक्ष कितना भी चाहे। लेकिन अगर विपक्षी सांसद अनुपस्थित रहे तो 2/3 की शर्त पूरी हो सकती है, क्योंकि यह उपस्थिति और मतदान करने वाले सदस्यों के आधार पर होती है। इसलिए विपक्ष के लिए सबसे जरूरी है अपने हर सांसद को मानसून सत्र में उपस्थित रखना, और भाजपा की रणनीति है किसी न किसी तरह विपक्षी सांसदों को अनुपस्थित रखना। यह लोकतंत्र की सबसे बड़ी परीक्षा होने वाली है।